प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा जो 2011 में जो 58% के आरक्षण का फैसला को सही जो साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह मामले में दोहरी राजनीति कर रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, या भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान के ऊपर नहीं हैं। किसी सही नियत से कानून बनाने पर क्या होता है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पे 58% आरक्षण देने की स्वीकृति दी और उस आरक्षण में 32% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था थी। बाद में कांग्रेस के कुछ लोगों ने आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार ने हाई कोर्ट में इसको मजबूती के साथ नहीं रखा, न्यायालय में इसको 4.5 साल तक अटकाए रखा। कल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के जनसंख्या के आधार पे 58% आरक्षण के पक्ष में मुहर लगाया। कांग्रेस को इससे सीख लेना चाहिए और आरक्षण को राजनीति का मुद्दा न बनाकर जनहित में कार्य करना चाहिए। ननकी राम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया 10 साल तक, 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं किया, और उसी कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं। और रमन सिंह जी को कहना चाहता हूँ, आप इतना ही आरक्षण के पक्षधर हैं तो विधानसभा में पारित हुआ है तो 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जाके थोड़ा सा करें ना, 9वीं सूची में शामिल कराएं तो हम मानेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे रमन सिंह को। जय जवाहर संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी और 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। 5 के पंचायती के आज हमार विषय है आरक्षण। जी हाँ, आरक्षण बर कई गाँव हमन जुड़े हन, बातचीत करे हन, पंचायती में चर्चा में लाए हन, लेकिन अब एक ऐसे फैसला में आरक्षण हाँ पहुँच गए है जेमा अब नौकरी के रास्ता खुल जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाँ कल ही ये संकेत दे दे है कि अब आरक्षण के जो नवा सुप्रीम कोर्ट के फैसला आए हैं वो एक तरीके से हमार सरकार बार अच्छा है और सरकार अब तय करे है कि नौकरी के भर्ती के द्वार खोल दी है। और एक कारण एक हाई पावर कमेटी के कल बैठक भी मुख्यमंत्री यहाँ ले है। लेकिन ये फैसला आए के बाद लगातार एक तरीके से श्रेय लेके होड़ चला थे, जुबानी जंग शुरू हो गए है, ट्विटर वार शुरू हो गए। यही आज हमारे 5 के पंचायती विषय है। आज यही में हम चर्चा करबो और जानबो कि भाई का है ये सुप्रीम कोर्ट के नवा फैसला और नवा फैसला के पीछे कहना क्या है, काकर श्रेय है, कौन एमा जीती से कौन हारी से, यही बात ला चर्चा में लाभो। सबसे पहले मिल लेथन पहुना मन से जो चर्चा में हमारे साथ रही। हमारे साथ जुड़ा थे स्टूडियो में कुंदन सिंह जी, जो कि आरक्षण के लड़ाई ला लंबा लड़े हैं। वो हाँ युवा आदिवासी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है, पैदल यात्रा करे है रायपुर तक दंतेवाड़ा से, ओकर से जानबो आरक्षण लेके ओकर का कहना है। एक अलावा भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे किरण बघेल जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े बर। और हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस के पक्ष रखे बर सत्य प्रकाश जी, तो आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत कर चर्चा ला शुरू करता हूँ। काबर की जंग शुरू हो गए है, ट्विटर वार चला थे, श्रेय के लड़ाई चला थे, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ गए। सबसे पहले हमन चलबो सत्य प्रकाश जी के पास। सत्य प्रकाश जी, कल फैसला आए है, आप मन कैसे देखते फैसला श्रेय ले बार मुख्यमंत्री ट्वीट कर दे कि भाई ये एक तरीके से जीत है, आगे आऊ लड़ाई तो जारी रही पर एक बड़ा जो स्टेप रही से वो स्टेप ला पार कर दे है जो है अब ये फैसला हा, कैसे देखते हो ये फैसला ला आप? देखो मोहन भैया, सबसे पहले तो ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है। काबर का बहुत सारा जो भर्ती रहे से बहुत सारा एडमिशन अभी चालू हो के टाइम है, तो वो सब अब चालू हो जाए। और जैसे हम मुख्यमंत्री कल ही बैठ के ले रहे अधिकारी मन संग कि भाई अब जो भी भर्ती चाहे वो चालू कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और दूसरा बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो 2012 ले 2018 तक बीजेपी की सरकार रही,
तो 6 साल तक ईवन नहीं हाई कोर्ट में जो भी तथ्य रहे, जो आयोग के रिपोर्ट रही, दुदू आयोग ननकी राम कंवर के और मुख्य सचिव के आयोग की रिपोर्ट वो नहीं जमा कर रहे, ओकर रिजल्ट रहे कि भाई जो हाई कोर्ट रहे ओकरा असंवैधानिक करार करके रिजेक्ट कर दे रहे। तो हमन के सरकार सोची कि भाई ई जनहित के बिल है, तो इका सुप्रीम कोर्ट लेके गई। तो सुप्रीम कोर्ट का कहे कि भाई वहां जाके लड़े के बाद, इससे पहले का होता रहे, बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि भाई कांग्रेस नहीं लड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस ढंग से नहीं वहां सुप्रीम कोर्ट में पेश करते अपन कागज, नहीं वकील सबके खड़ा करते। मगर हमन के सरकार के नतीजा है, सरकार की नीति के नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हमन के सरकार लड़े है और का नतीजा मिला है कि वहां से सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं। और दूसरी एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बोले चाहते हो कि देखो आज बीजेपी बोला था कि भाई हमन के जो आरक्षण है तो वो आज लागू हो गए। भाई एगो बात और है, जब हमन के सरकार जो एगो 76% के बिल जो अभी तक राजभवन में अटका है, जब वो 76% जब भी हमन बार करते तब बार बार बीजेपी का बोला था कि भाई कैसे 50% हो जाए, कैसे 50% ईमन करे है। आज जब 58% हो जाए तो ईमन अपन पीठ थपथपाए। इस सारा का सारा जो है वो हमन के सरकार के नियत और नतीजा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ के जनता के हित में बिल के वहां से पास करा के सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा के अब भर्ती प्रक्रिया एडमिशन प्रक्रिया चालू है। और एक और बात, सबसे बड़का बात ये है कि ई तो एगो स्टेप है, मगर हमन के जो लक्ष्य है, हमन के जो आगे के जो काम है वो है 76% जो आरक्षण जो राजभवन में अटके है, काबर की ओमे सबसे ज्यादा जो हक है वो ओमे मिली, इनमें तो थोड़ा सा हक मिली मगर ओमे ज्यादा हक मिली। हमन के सरकार के जो लक्ष्य है वो सीधा ओमे के है जो राजभवन में अटके। और अभी के भी बहुत अच्छा है, स्वागत है, ताकि कम से कम प्रक्रिया चालू हो सके, भर्ती के हो, एडमिशन के हो। ये माननीय मुख्यमंत्री के बहुत बहुत आभार है और हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो कांग्रेस तो स्वागत करत है और कांग्रेस ला लगत है कि भाई ये एक बड़का स्टेप है जेला पार करने में सफलता मिले है और एक लड़ाई जो कांग्रेस लड़त रही से वो कारण से अब आरक्षण के आगे के लड़ाई में मदद मिली। हालांकि विधेयक अभी भी लंबित है, राजभवन में एला अनुमति मिली तब एक स्टेप पार हुई, और बाद जब कानून बन जी तो कोई चैलेंज ना कर सके। एक कारण मुख्यमंत्री यह मांग करत है कि 9वीं अनुसूची में भी एला शामिल किया जाए, तो 9वीं अनुसूची में शामिल हो के लड़ाई अलग चली। हमारे साथ किरण बघेल जी है, ओकर पास चलबो। किरण जी, भाजपा कैसे देखते? हमन देखें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई से विष्णुदेव साय और अपन विक्रम उसेंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली से रमन सिंह ट्वीट करत है कि हमार सरकार के फैसला रही से हमन 58% सोच समझ के बनाए हैं, ओला मोहर लग गए है। क्या मानन ये जीत का करे? कांग्रेस तो कहा थे हमार जीत है, आप मन का कैसे सोचते हो सुप्रीम कोर्ट के फैसला में? निश्चित ही मोहन भाई, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है बहुत अभिनंदन करने योग्य है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आरक्षण जो हमारे 58% आरक्षण लागू करवाए गए तब छत्तीसगढ़ के तत्कालिक सरकार जो कि भाजपा सरकार रही से ओकर द्वारा लागू करेगे रही से, जबकि कांग्रेस 2 आरक्षण के विरोध में याचिका हाई कोर्ट में लगाने वाला मन केपी खांडे जी हो या पद्मा मनहर हो या कुणाल शुक्ला हो, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कुणाल शुक्ला जी है याचिका दायर करी से। तो काबर कांग्रेस सरकार है ये जो जेमन याचिका दायर करे वही मन ला लाल बत्ती के पद से नवाजी। ये एक आखिर सत्य प्रकाश जी बताइए कि रिश्ता का क्या कहलाता है? ये तो 19 अप्रैल अरे किरण दीदी, कोर्ट निरस्त करेगी जब विविध आदिवासी आपके पास आहूँ सत्य प्रकाश जी, पहले जवाब पहले बोल लेने दो ना भाई किरण जी। हाँ किरण जी बताओ। 25 अप्रैल 2022 में दबाव पड़े सर्व आदिवासी समाज के मन से मतलब आदिवासी आदि जो जटका समाज मन से जब दबाव पड़ी, तब दबाव के चलते ये सरकार है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। ये दबाव डालने में भी भाजपा वाले मन के हाथ रही से, जब दबाव डालेगी काबर की सरकार की मंशा ही नहीं रही से ये आरक्षण लागू करने। अरे वो तो 76% आरक्षण चाहते किरण जी, वो तो 76% के तक देख तैयार है। 58 में का हुई हाईकोर्ट में मन हारे। अगर सरकार सही दलील और पुख्ता दलील दिए होती तो हाईकोर्ट में हारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये तो भाजपा और सर्व आदिवासी समाज के दबाव के कारण मन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट के हम अभिनंदन करते हैं कि हमारे पक्ष में, हमारे भाजपा के और छत्तीसगढ़ के जनता के पक्ष में फैसला ले हैं, जैसे जेकर से छत्तीसगढ़ के युवा मन जो कि रोजगार पर तरसत है, जेमा रोक लगाए गए, मुझे लगता है ये फैसला से ओकर मन के बहुत बड़ा भविष्य के एक सुनहरा रास्ता खुली। तो हम तो एक कोर्ट के अभिनंदन करते हैं और कहीं ना कहीं ये फैसला हमारे भाजपा के द्वारा प्रेरित है और हमारे भाजपा के ही
कहीं ना कहीं हमारे भाजपा के ही करनी सरकार धरनी के है, फैसला में मुहर लगाए हैं जी। जनता है ये ला ठीक स्वागत करने के योग्य फैसला जनता तक पहुंच पाते। ठीक है। तो ये फैसला डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में 2012 में ले गए रही से 58% के एक जो है स्लैब बनाए गए रही से काला कतना मिल ही 58% कुल आरक्षण रही ओला मोहर लगा दे गए है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चैलेंज जो है सरकार करी और सरकार चाहत रही से कि भाई 50% वाला जो बैरिकेड है वो हटाया जाए। वो बैरिकेड पार हो गए तो कांग्रेस चाहते कि ये हमार लड़ाई के नतीजा है। हमारे साथ में ये पूरा संघर्ष में जुड़े रहे से कुंदन सिंह वो जुड़े हैं। कुंदन जी आदिवासी समाज के युवा विभाग के अध्यक्ष भी है, पैदल यात्रा भी करे। वो का सोचते युवा मन का सोचते आदिवासी युवा के मन के का बात है वो बताइए कुंदन जी। आरक्षण के एक ठन फैसला आ गए है सुप्रीम कोर्ट हा जो 50% के बैरिकेड रही से 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकते रही से एक कारण आदिवासी मन के आरक्षण कम हो गए रही से ओला हटा दे है। अब 58% यानी रमन सिंह के समय में जो रही से वो चल ही। कैसे देखते हो ये फैसला ला थोड़ा राहत मिले है आप मन ला नौकरी भर्ती में आप मन के 32% आरक्षण मिल ही। देखिए मोहन भैया एकर पहले अपन जब 19 सितंबर के पास हो गए रही आरक्षण है तब हमन बार बार सीएम साहब से मिलें राज्यपाल से मिलन और इस बात ला हमन बोलत रहें कि भाई हमार 58 हमार जो आदिवासी समाज के 32% आरक्षण है ओकर का होही हमन का 20% में हन कि 0 हो गए हैं। तो ये वन ला कोई बता भी नहीं सके वो समय कोई बता भी नहीं पाया रहीस। और फिर ओकर बाद हमन बहुत बैठक उठक करें हम मुख्यमंत्री जी से मिलें हमन वो मुख्यमंत्री जी ला हमन सजेस्ट करें कि आप जो अब विधानसभा में विशेष सत्र बुलाओ कर और हमार आदिवासी समाज के 32% आरक्षण ला वापस बहाल करवाओ चाहे जो भी करो लेकिन आदिवासी समाज ला होकर 32% चाहिए। और यही पहले फिर विशेष सत्र बुला के ओला पारित करके 76% आरक्षण करके ओला मतलब राज्य भवन भेज दे रही। अब राज्यपाल बोले रही कि हम मोला जैसने मोला विधेयक राही मैं 1 घंटा मोला साइन करके दे दूं लेकिन वो लंबित होगी। फिर हमन राज्यपाल से मिले हमन बोले कि का होगी अपन तो ऐसे वादा के रहे हो फिर काबर ऐसे नहीं करे तो फिर ये जवाब ये तो पुराना बात होगी। अभी जो फैसला है कैसे देखते हो काकर ये कर श्रेय काकर जही बताओ भाई दोनों जन अपन दावा कर तो हम समाज ला देबो कि हम लगातार आंदोलन करें हम राजभवन घेराव करें हम सीएम साहब से मिलें हम विधायक मन से मिलें हम मंत्री मन से भी मिलें हम सब जन ला हमन कन्वेंस करें कि भाई कुछ भी करो लेकिन आदिवासी समाज के जो 32% आरक्षण है ओला तत्काल वापस दिलवाओ ताकि समाज में होकर बहुत ज्यादा रोष है और आंदोलन करे पर एकदम बाध्य हो गए हैं। ठीक तो इच पहले मैं हर दंतेवाड़ा से रायपुर तक पद यात्रा करे रहे। अब दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद रही कि जैन दिन में रायपुर पहुंचे वही दिन राज्यपाल बदल गई से अब देखिए समाज के तो जीत है कि हमन लेकिन जीत तो हो गए लेकिन ये 58% में खुश हो कि नहीं आप मन तो भाई आरक्षण के मांग करे हो कि 32% मिलना चाहिए पर ये 58% में ओबीसी कम है एससी के कम है ऐसे में आप मन का चाहते हो कि ये जो भूपेश बघेल के सरकार में 76% के आरक्षण के स्लैब बने हो वो चाहिए ये एमा अभी खुश हो आप लोग संतुष्ट हैं। हमर समाज के 32% आरक्षण बढ़ लड़े रहे हमर ला हमर मिर्गिस अब 58% में भी हमार 32% है और 76 में भी हमार 32% है। तो हमर ला हमार 32% चाहिए चाहे वो 58 हो या 76 हो। अगर 9वीं अनुसूची में और शामिल हो जाए तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाए। ठीक है तो का चाहिए सपोर्ट करत है का भाजपा हा का कांग्रेस हा आप मन के जो मांग है 9वीं अनुसूची में आई तो एक तरह से प्रोटेक्शन हो जाए कोई चैलेंज नहीं कर सके फिर आरक्षण के बार के लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो बीच बात लेकर हम बार मुख्यमंत्री जी से मिलके बोले रहे कि भाई ये 9वीं अनुसूची में डाल दूं तो एक बार पूरा सुरक्षित हो जाए फिर कौन वाला चैलेंज नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है ना केंद्र में लेकिन भाई केंद्र के हाथ में लेकिन जाही तो प्रस्ताव बन के राज्यपाल के पास राजभवन से फिर उहर जाही राष्ट्रपति के पास फिर भाई सब नेता मन जब बोला एक मुश्त मिलकर होकर मतलब विधानसभा में पारित करे हैं तो फिर सब ला मिल के फिर 9वीं अनुसूची में भी तो डलवाना चाहिए ना। ठीक है चलिए हाँ किरण जी से पहले ले लेथन। किरण जी सुने हो भाई ये आदिवासी युवा मन के बात है ये आंदोलनकारी है कहा थे कि भाई मन तो 58% में खुश हैं 58% आप मन बनाओ आप मन के भी एक तरीके से जीत में श्रेय है कांग्रेस भी मदद करी तो कांग्रेस के भी श्रेय। लेकिन
ये कब तक रही, जब तक 58% के आरक्षण के कोई चैलेंज नहीं कर दी, फिर कोई कोर्ट में चल दी तो फिर से वही स्थिति बन रही। ऐसे में 9वीं अनुसूची में शामिल होना जरूरी है। मुख्यमंत्री भी मांग कर रहे थे, भाजपा वाले मन समर्थन करो, और ये आदिवासी मन भी मांग कर रहे थे। का कर हुआ आप मन, कैसे स्टेप लू आगे? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ भाजपा हमेशा से वंचित मन ला न्याय दिलाए के काम करती है, और आदिवासी हो या पिछड़ा वर्ग सबके हितैषी वाले सरकार है। यही कारण है कि 58% के आरक्षण लागू करे बर हमार सरकार है पहल कर रही है। अब बात है कोर्ट में आगे जाए के, तो मुझे लगता है कांग्रेसिया मन के ज्यादा मन ला ज्यादा विचार मंथन करना चाहिए। काबर के इन्हीं मन के जो आरक्षण के विरोध में जाते या मन जेला प्रेरित करते ओमन आरक्षण के विरोध में जाते, ओमन ले अच्छा बढ़िया बढ़िया पद से नवाजते। तो मुझे लगता है मंथन के विषय तो कांग्रेस पर होगी। और रही बात तो भाजपा के, तो सदा से भाजपा की नीति है और नियत है वंचित लाए के नीचे, और यही कारण है कि सभी संवैधानिक प्रावधान ला सोच विचार करके ये जो 58% जो आरक्षण नहीं से तिला लागू करे। तो मुझे लगता है ये आगे जो प्रक्रिया हुई आरक्षण के रोक के या स्टे लगाए के या चैलेंज करेंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस से मतलब ज्यादा विचार और मंथन करना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ गए है, तो एक तरीके से ये प्रोटेक्ट हो गए है, कोई चैलेंज कर ही नहीं करी वो बाद में देखो, लेकिन 58% के लाभ तो मिल ही। लेकिन कांग्रेस साहब कानून बना दे है, पास करके राजभवन भेज दे है, 6 महीना हो गए है, पास नहीं हुए हैं। ऐसे में वो कानून के कहा हुई, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है सत्य प्रकाश जी, 9वीं अनुसूची में भी शामिल कराना पड़ी, आपला ओबीसी ला भी आरक्षण देना है 27%, तो आपला कई ठन अभी नियम कानून के जो प्रक्रिया वाला पालन करना पड़ी, कैसे करहूँ? अब ये केवल 58% में संतुष्ट होने वाले बात नहीं, आप मन के कानून तो अभी तक पास नहीं हुए राजभवन से। देखो मोहन भी, जैसे अभी मैं पहले कह रही थी, ये किरण दीदी यहाँ कर कैसे झूठ बोल बोल के यहाँ जनता के बीच झूठ पूरा बीजेपी की झूठ बोल बोल के कोशिश करते हैं। जो 76% की बात है वो बीजेपी के ऊपर है। भाई बीजेपी के ऊपर है भाई राजभवन, भाई केंद्र सरकार से जो राज्यपाल के ऊपर दबाव बनाते हैं, वो संविधान के दबाव बनाओ ना। कौन प्रदेश नेता गए वहाँ राजभवन? पहले की बात। उसकी बात अभी 58% की बात कर लो, 9वीं अनुसूची में डालने का काम है, वो केंद्र सरकार का काम है। भाई आपन यहाँ कर जाओ, आपन जाके क्योंकि मोदी से मिलो, हमन के सरकार हमेशा तैयार है, आपन जाके बोलो ना भाई यहाँ के 9 सांसद काबर है, 9 सांसद खाली दिखा बर कागज में दिखा बर का, वो भी जाके वहाँ बोलू भाई हम 58% के 9वीं अनुसूची में डालेंगे। दोनों जब बिल है, दोनों बिल के पूरा जो जिम्मेवारी है वो बीजेपी के ऊपर ज्यादा है। चाहे 9वीं अनुसूची की बात करें, वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और जो राजभवन में अटके वो बीजेपी जो अनैतिक दबाव बना के, असंवैधानिक दबाव बना के वहां रोके, वो बीजेपी काम रोके। तो दोनों जो बिल के बात है वो बीजेपी के ऊपर ज्यादा है। हम तो चाहते हैं शुरू से जो बीजेपी है, देखो जो 58% की बात है, जैसे अभी मोहन भाई आप बोले वो में ओबीसी की भी कम है, तो कहां से जनहितैषी हो सके? जैसे जैसे सेंसस है यहाँ छत्तीसगढ़ के, जैसे जनसंख्या है उस हिसाब से वो 76% है, तो जनसंख्या से हिसाब से 76% मिलने के चाहिए। यहाँ जितना जनसंख्या है, हमन के सरकार एक क्वांटिफाइड डाटा आयोग बनाया रहे, उसमें जो संख्या निकले उस हिसाब से 76% है। तो ये जो बीजेपी के है नेता यहाँ कर छत्तीसगढ़ के, नहीं चाहते कि सेंसेक्स के हिसाब से यहाँ कार्य मिल पे। और दूसरी की बात आदिवासी के तो कभी नहीं चाहते कि कोटा कोई भी रिजर्वेशन कोटा मिले। ये अगर चाहते तो 76% जो मामला है वह कहा पर नहीं राजभवन जाए, काबर नहीं वहां जाकर राज्यपाल को बोला था कि मैं साइन कर दो। कौन से एगो नेता भी हुआ गए हैं कि राजभवन में? कोई नेता नहीं गए, ना रमन सिंह गए ना ब्रिजमोहन गए। ये पूरा का पूरा जो है वो खाली राजनीति के लाभ ले यहाँ बैठे। 58% की बात है, 6 साल तक मैं नहीं लड़े हाईकोर्ट में, दो आयोग बना के रिपोर्ट नहीं दे रहे, मन के तो 32% का आदिवासी। चलो मैं आपके सवाल ला पूछा हूँ किरण बघेल जी के। किरण बघेल जी, कहने का मतलब ये है कि जेकर जितने आबादी ओकर उतना हिस्सेदारी, ये जो नारा है ओकर हिसाब से कांग्रेस चाहते कि भाई आबादी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, यानी 76% तक चल रही है वह। फिर आदिवासी ला 32, ओबीसी ला 27 और एससी वर्ग ला 14, ऐसे करके पूरा जो बनी तो 76 चल रही है। ये माँ का गलत है? ये मामला में समर्थन चाहिए बीजेपी के, बीजेपी मदद करे, ये कांग्रेस के कहना है। और श्रेय अभी वाले ला मत लो, बाद वाले ला लहू, ये कहा थे। का कहूँ आप? भाई हम तो चाहते भाई श्रेय आप ले लो, मगर का 9वीं अनुसूची में डलवा दो, मदद करो भाई, मदद। जी चलो बघेल जी बता दे, किरण जी बताइए, किरण जी श्रेय आप मान ले लो, लेकिन मदद तो करो, ये कहा थे सत्य प्रकाश जी। आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए,
यही प्रश्न ला तो भाजपा मन उठाते जो आप क्वांटिफाइबल डाटा कौन आधार में बनाए हो, बोला विधानसभा में काबर नहीं दिखाए हो आप जैसे आधार अभी सुप्रीम कोर्ट में हम दिखा थे ना, वैसी आधार वो है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में आधार वैसी आधार वो में है, 73% में आधार है अपन के पास। आप पहले जाके राजभवन में साइन तो करवाओ, आप जाके राजभवन में जाके राज्यपाल कहो तो भाई साइन करवे, तब भी ना हमन दिखावे कौन सा डाटा। एक एक करके बात करूँ तो एक एक करके। हाँ, पहले किरण जी बोल लो, फिर आहू ना सत्य प्रकाश जी आपके पास आहूँ। पहले किरण जी बताओ, डाटा का आधार नहीं है ये कहा था। हाँ जी, आपके नियत में त्रुटि है तभी तो आप क्वांटिफाइड डाटा ला सार्वजनिक नहीं करत हो, और कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है कि आप ये क्वांटिफाइबल डाटा सार्वजनिक नहीं करत हो। नियत में खोट 6 साल की खोट अपन करे 2012 से 18 पास हो जाए खोट जनता देख रही, आदमी लेके फिर चैलेंज करके फिर एम स्टे लगाए के काम करूं। कहीं ना कहीं भाजपा के मन ला या जनता ला संदेह है आपकी नियत में, कांग्रेस सरकार की नियत में कि ये बिल पास नहीं हो पाता। ठीक है, ये बिल हाँ काबर पास नहीं हो पाते, काबर की नियत में संदेह है, और जैसे पास हुई फिर चैलेंज हो जाए, फिर स्टे लग जाए। एक कारण ये सब जो है बिल ला पेंडिंग रखे गए। हमारे साथ कुंदन जी है, आहूँ सत्य प्रकाश जी। पहले कुंदन जी से समझ लेते हैं। कुंदन जी, ये अब जो स्थिति बने हैं, आप मन के तो मांग पूरा हो गए, तो आदिवासी समाज तो संतुष्ट है, शांत बैठ यही, पर अभी भी ओबीसी ला नहीं मिले आरक्षण। आप मन एमा का पहल करहु, अभी का भूमिका रही, आप मन के संगठन बने रही से आरक्षण भर, आरक्षण के बड़का मांग पूरा हो गया, अब का करहु आप मन? देखो मोहन भैया, आपके माध्यम से मैं एक ठो सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ बने हैं और 2003 से बीजेपी की सरकार रही। अब 2003 से रही, अब जब सर्व आदिवासी समाज हर आंदोलन करी 2011 में, तब हमन ला मिली आरक्षण कब? 2012 में। और 2012 के बाद हमन ला आरक्षण मिली। पहली 12 साल के लॉस हो गया आदिवासी समाज ला, ओकर बाद हमन ला आरक्षण मिली, फिर अभी अटक गिरी। तो ये सब राजनीतिक पेच में काबर हमर आदिवासी समाज के नुकसान हुआ थे, एला चिंतन करे की जरूरत है। अब जब राज्यपाल करना चल दे आरक्षण संशोधन विधेयक कर 76% वो हर भी तो भाई, अरे आप मन के तो हो गए ना, अब आप मन के का चिंता भाई, आप मन के तो पास हो गए ना भाई 58। देखो मोहन भैया, ये सिर्फ अभी तक ऑर्डर शीट नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट के, अभी सिर्फ हमन ला यही पता चले है कि 58% आरक्षण में स्टे मिल गए हाई कोर्ट के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दी से, लेकिन ऑर्डर शीट अभी तक नहीं मिले, अभी भी वो लंबी थे। चलो ना मान लो भाई मिल गया, समझ लो, अब का कर हुआ गया, रास्ता खुल गए, युवा मन खुश है, आदिवासी मन खुश है, तो हमन ला कोई चिंता करे की जरूरत नहीं है। लेकिन मंथन हमन बहुत करत हन, वकील मन से बात करत हन, हमारे यहाँ पूर्व जज है, रिटायर्ड जज है, वो सब मन से हम यही सब चर्चा करत हन और लगातार हमन अपन तैयारी रखा। आदिवासी समाज तो संतुष्ट हो गए किरण बघेल जी, लेकिन अब कांग्रेस के पास एक हथियार आ गए, ओकर आधार पे वो भर्ती शुरू कर दी। चुनावी समय है, भर्ती करी तो ओला श्रेय मिल जी। आप मन इला कैसे देखते? चुनाव में भर्ती के आदेश दे दे है कल मुख्यमंत्री, अब बड़ा विज्ञापन आई और भर्ती शुरू हो जाइए हर विभाग में। चुनावी साल में ऐसे हो ही तो का आपके हो ही, फिर वोट बैंक के नुकसान है का? नहीं मोहन भाई, भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में विचार करते और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के हित में विचार करते। तो अगर ये अवसर ला अगर भुनाए की कोशिश करी कांग्रेस का तो ठीक है। छत्तीसगढ़ के जनता बहुत समझदार है। 15 साल के कार्यकाल में जो हमारे रमन सरकार है विकास के गंगा बक्के ओला भी देखे है, और कैसे ये आरक्षण हमारे सरकार के द्वारा लागू करे गेरी से, और कैसे एकर मन के मन जाके इला चैलेंज करे है, और कैसे पुनः भाजपा के दबाव में या सर्व आदिवासी समाज के दबाव में पुनः ये सरकार है जागी सा सुप्रीम कोर्ट में लेगी। ये सब क्रियाकलाप ला देखा तो जनता इतना सक्षम है कि कांग्रेस के नीति और भाजपा के नीति में एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, वो अच्छा फैसला ले सकते। मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है और समझी कि कौन ओकर हित में फैसला लेते हैं, कौन ओकर हित में कार्य करते। ठीक है, तो आरक्षण के लड़ाई लगातार जारी है। कांग्रेस हाँ कहा थे कि भाई ओकर जो मन के फैसला रही से वो हो गए है और एक भर्ती के प्रक्रिया शुरू कर दे है, पर श्रेय के लड़ाई चला थे। भाजपा हाँ बता दी से कि भाई हमार सरकार में सोच विचार के एक स्लैब बनाए गए रही से 58% के वो सही है, ओला सुप्रीम कोर्ट हाँ मुहर लगा दे।
सही का गलत है समाज वाले मन ज़्यादा तय कर ही, लेकिन हमारे चर्चा में सब बात आगे है, सब वो जन ये बात में सहमत है कि जो वंचित है ओकर भला होना चाहिए और जिसके जितना आबादी है ओला लाभ मिलना चाहिए। नवा जनगणना हुई तो आउ आरक्षण बढ़ सकत है। फिलहाल ये चर्चा मत नहीं। किरण बघेल जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ कुंदन जी जुड़ी से ओकर भी धन्यवाद और सत्य प्रकाश जी आपके भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर हमन उम्मीद करथन कि आरक्षण के ये जीत हार के लड़ाई नहीं है, आरक्षण वंचित के फायदा पहुँचाए के लड़ाई है। वो लड़ाई में जो हाथ जीते है ओला जनता आशीर्वाद दी, वंचित मन आशीर्वाद दी, आरक्षण के हितग्राही मन आशीर्वाद दी। हमन चर्चा एमा करते रिवो, हमार चर्चा आगे भी जारी रही। तो आज के 5 के पंचायती में इतना ही। मुला दो विदा, आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।